तो बच्चों सॉल्यूशन यूनिट है क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, खत्म करने की कोशिश करते हैं कि वीडियो में वन शॉट वीडियो निकालेंगे इससे। भाई रुक जाओ, तो फर्स्ट पेज चल रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया इंसान पे? लो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशन। किस किस से मिलके बना होता है? सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा में। इस चैप्टर में हम जहां भी देखेंगे सोल्यूट को मैं B मानूंगा और सॉल्वेंट को मैं A मानूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी का मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट बोलो या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो क्या करना है, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, दैट कैन बी dissolved in, that can be dissolved in solvent, जिसको हम solvent के अंदर क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। और याद रखना बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट है उसको बोलेंगे हम सोल्यूबिलिटी। अब इसके हम केसेस बना लेते हैं, पढ़ने कैसे में। एक तो केस फर्स्ट बना लेता हूं मैं। केस फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और एक को बना लेता हूं मैं केस सेकंड, केस नंबर 2। इसमें हम बात करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। दो केसेस बनाए। ठीक है, जो फर्स्ट वाला केस होगा सॉलिड इन लिक्विड, इसमें जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा और लिक्विड सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं। देखो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम जान लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर की बात की जाए तो फर्स्ट फैक्टर है, सॉरी फर्स्ट फैक्टर है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो सेम नेचर के होंगे वो सेम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा अपना टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के अंदर दो कंडीशंस हम देंगे, कौन सी? अगर अपनी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर अपनी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर अपनी रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, अगर अपनी रिएक्शन क्या है, एक सेकंड केस को कर दिया रिवर्स, केस को कर दिया रिवर्स। इस केस में तो देखो फर्स्ट वाले में तो होगा कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, एक्सोथर्मिक केस है, तो सोल्यूबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। इस केस में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी हमारी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, जा सकते हो। थर्ड अगर बात की जाए इसके अंदर प्रेशर की, थर्ड अगर बात की जाए प्रेशर की, तो प्रेशर का हम यहाँ पे कोई ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए मैं नो इफेक्ट ही काउंट कर रहा हूँ। सेकंड वाला केस है गैस इन लिक्विड, इसमें गैस सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगी और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा लॉ बनेगा, उसको मैं नाम देता हूँ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी ने क्या बोला था, हेनरी ने बोला था कि जो सोल्यूबिलिटी है, हेनरी ने बोला था कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, लिख जाओ ये, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure, proportional to pressure, यही बोला था। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां से कि S is directly proportional to pressure, सिंपल। अगर इसको बात की जाए, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं किसकी फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, याद रखना बच्चों, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन के केस में हम बोल सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा किसका, किसी गैस का,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ये चीज बोल सकते हैं ना, उसी गैस की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा। अब पार्शियल प्रेशर को मैं क्या बोलूं, पार्शियल प्रेशर को मैं बोल सकता हूं पी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जाइए यहाँ पे क्या है, जाइए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो पी, अगर मैं साइन को रिमूव करूंगा, ऐसे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा, तो इसके लिए मैं कांस्टेंट यूज करूंगा, दैट इज केएच, जिसको हमने नाम दिया हेनरी कांस्टेंट। अब जो पी ए यहाँ पे होगा, पी ए यहाँ पे हुआ अपना पार्शियल प्रेशर, जो पी ए अपना हुआ यहाँ पे वो हुआ पार्शियल प्रेशर, जो के एच हुआ यहाँ पे वो हुआ अपना हेनरी कांस्टेंट, वो हुआ अपना हेनरी कांस्टेंट, और जो एक्स ए हुआ यहाँ पे ये हुई मोल फ्रैक्शन, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सोल्यूबिलिटी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सोल्यूबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक चीज बोलूं कि जो पी ए है वो किसके इक्वल है, के एच इंटू जाई, अगर मैं यहाँ से के एच की वैल्यू को निकालूं तो वो किसके इक्वल होगी, पी ए अपॉन जाई इज इक्वल टू के एच, यानी कि ये चीज इसलिए बताई है, अगर मेरे को के एच का, अगर के एच मतलब के एच के केस में जो हमें ग्राफ बनाना है पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो वहां पे जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा हमें हमारे के एच को, हेनरी कांस्टेंट को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे जाइए यानी कि मोल फ्रैक्शन, जो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, यानी कि ये जो स्लोप है, ये इसका जो स्लोप बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो के एच को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ही के एच की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सोल्यूबिलिटी होगी, सोल्यूबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है अपना वेपर प्रेशर का, वो चल रहा है अपना वेपर प्रेशर का। अब जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। सपोज कर लिया ये अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, और इस लिक्विड के यहाँ पे क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे वेपर्स बन रहे हैं, ये वेपर्स, ये वेपर्स क्या कर रहे हैं, लिक्विड के सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, उसी प्रेशर को तो बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि वेपर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर exerted by vapors over the surface of liquid, over the surface of liquid के सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कौन, वेपर्स, उसी को तो बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जो वेपर प्रेशर है यहां से अपना एक लॉ आएगा, राउल्ट्स लॉ, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर हमें क्या करना है, किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर, और राउल्ट्स लॉ किसके केस में होगा, वेपर फेज के अंदर होगा, वेपर फेज के अंदर अगर हमें क्या करना है, वेपर फेज, या फिर बोल सकते हो इसके लिए फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए, फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट की वजह से लग रहा है, या फिर जो पार्शियल प्रेशर बी कंपोनेंट की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक चीज निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज निकाल सकता हूँ क्या, कि जो PA निकालना है मेरे को, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ को मैं लेके आऊंगा यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ PA इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा, तो यहाँ पे एक साइन, यानी कि एक साइन का यूज कर देंगे, कांस्टेंट का यूज कर देंगे हम P नॉट A। ठीक है, यहाँ से बना ये, और अगर PA डायरेक्टली PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जाई B के, तो PB किसके इक्वल आया,
यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे आएगा अपना पी नोट बी। ठीक है, जो पी नोट ए और पी नोट बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। ठीक है, तो मैं पीटी है जो पी ए को मैं लिख सकता हूं क्या? पी नोट ए इंटू जाई प्लस पी बी को मैं लिख सकता हूं पी नोट बी इंटू जाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज बता सकता हूँ, हम पढ़ेंगे कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट के इक्वल होती है। तो मैं XA की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 माइनस XB को। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आएगी अपनी P नोट A इंटू XA की वैल्यू क्या है? XA या फिर जाई A बोल लो। ठीक है, P नोट B, वैसे तो जाई बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो PT होगा वो किसके इक्वल होगा? P नोट A माइनस P नोट XB। क्या लिख दिया भाई? P नोट A इंटू XB। ठीक है, प्लस P नोट B इंटू XB है फिर जाएगी। याद रखना, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि इसको हम RLBP यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ रहा है अपना, इसके बाद आ रहा है जैसे कि अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए इसको डाल्टन्स लॉ को, तो डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला था? डाल्टन्स लॉ ने बोला था जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होगा उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू में उसका जो टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, ये ए के लिए सपोज कर लिया, ये ए के लिए। ठीक है, बी के लिए क्या बनेगा? जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? जाई बी इनटू उसका टोटल प्रेशर, ये बी के लिए। अगर मैं यहाँ से XA की वैल्यू को निकाल लूं तो हम यूज कर सकते हैं किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी PA अपॉन PT। ठीक है, अगर मैं यहाँ से XB यानी कि जाई B की वैल्यू को निकालूं तो वो किसके इक्वल होगी? PB अपॉन PT। तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको भी हम यूज कर सकते हैं, ये चीज नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हमारी स्टार्ट हो रही है सॉल्यूशंस, कुछ किसी टाइप के सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं और फिर हम सॉल्यूशंस पे चलते हैं। सॉल्यूशंस पे यानी कि अपना एक होगा आइडियल सॉल्यूशन, और एक होगा अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक होगा अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं, ये आइडियल वाला, ये नॉन आइडियल वाला। ठीक है, और नॉन आइडियल में भी हम दो पढ़ेंगे, एक वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और एक वो होंगे जो नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे, ठीक है, साथ साथ में पढ़ेंगे। जो आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा? आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो किसको फॉलो करेगा या फिर जो किसको ओबे करेगा? ये ओबे करेगा राउल्स लॉ, ये नॉन आइडियल राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो लिख देना यहाँ पे डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। सेम लाइन इसमें लिख देंगे हम, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हम पॉइंट इसका बनाएंगे, सेकंड फैक्टर, मैं बोल सकता हूं कि जो इंटरेक्शन ए बी के पास होगी वही इंटरेक्शन या तो ए के पास होगी या बी के पास होगी। लेकिन इसके केस में जो दूसरा फैक्टर बनेगा, जो इंटरेक्शन ए बी के पास में होगी वो ज्यादा होगी वो इंटरेक्शन से जो ए के पास है या फिर बी के पास है, फिर ए के अंदर या फिर बी के अंदर, इसमें ए बी इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगी इससे, या जो इंटरेक्शन ए के बीच में या फिर जो इंटरेक्शन बी के बीच में। ठीक है, थर्ड हम बोल सकते हैं, थर्ड क्या बोल सकते हैं, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो बराबर हो जाएगी कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी की। इसमें क्या होगा, जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो ज्यादा हो जाएगी किससे? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। लेकिन इस केस में क्या, रिवर्स कर दो,
जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो कम हो जाएगी किससे, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, फोर्थ फैक्टर जो हम बोलेंगे इसके केस में जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी वो क्या होगी, जीरो। फोर्थ हम इसके अंदर बोलेंगे जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। इसके केस में क्या बोलेंगे हम, इसके केस में क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। सही है, सही है। उसके बाद फिफ्थ में हम मान लेते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग। अब वॉल्यूम के अंदर भी कोई चीज नहीं होगा तो जीरो, इसके अंदर वॉल्यूम जीरो से क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। सेम इसके अंदर भी फिफ्थ फैक्टर है तो इसके अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, जीरो से कम हो जाएगी। ठीक है, सिक्स्थ वाला फैक्टर, सिक्स्थ फैक्टर और सेवंथ फैक्टर दोनों ऐसे जो सब में सेम रहेंगे। वो क्या, एक तो होगा अपना डेल्टा एस बोले तो एंट्रोपी। एंट्रोपी हर केस में क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इस चीज को याद रखना, क्योंकि रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए एंट्रोपी रैंडमनेस का होना जरूरी है, पॉजिटिव। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम बना लेते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी भी हर एक के केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, ये भी हर केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कुछ अपने फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम आइडियल और नॉन आइडियल को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इनको अलग अलग समझ सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पे ग्राफ आ रहा है, या ग्राफ भी तीनों पे बना देंगे। ठीक है, तो चल रहे हैं नेक्स्ट, चल पढ़ो भाई। नेक्स्ट यहाँ पे हम ले लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो चलो फिर तीनों के ग्राफ पढ़ते हैं, तीनों के ग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। जो ग्राफ मैंने बनाया है, देखो ग्राफ में क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर x a की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो यहाँ पे x a की कॉन्सेंट्रेशन 0। अगर यहाँ पे x b की कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो यहाँ पे x b की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी। बात समझ गए। अब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी तो उसकी वजह से होगा ना, तो ये कौन सा हुआ, P नॉट A। याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो ग्राफ डिक्रीज होगा ना, तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा जाएगा। और यहाँ पे A की 0 है तो B की वजह से है, तो यहाँ पे किसकी वजह से होगा, B की वजह से, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, आएगा ना। अगर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा तो ये वाला ग्राफ किसके लिए हुआ, ये वाला ग्राफ हुआ PA के लिए, ये वाली कर्व किसके लिए हुई, B के लिए। और टोटल मेरे को निकालना है तो टोटल हो जाएगा ये किसके इक्वल हुआ, PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। ठीक है, ये तो आइडियल गैस के लिए, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर मैं बात करूं नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल कौन सा, जो क्या शो कर रहा है, जो क्या शो कर रहा है अपना, जो अपना शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, जो अपना शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन को। सेम x a की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो x b की यहाँ पे 0, यहाँ पे x a की 0 है तो x b की कितनी है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम P नॉट A की वजह से होगा प्रेशर, तो कुछ इस टाइप से जाएगा। यहाँ पे किसकी वजह से होगा, PB नॉट की वजह से, इसमें कुछ ऐसा जाएगा ना। और फिर इसको हम टोटल वेपर प्रेशर को हम ऐसे बना देंगे ना। लेकिन एक बात को समझना, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PA को। ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PB को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PT को। PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन में AB के अंदर इंटरेक्शन ज्यादा देन AA एंड BB, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो कर्व अपर की साइड क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट की है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही, लेकिन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, x a की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो x b की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, 0।
यहाँ पे x a की कंसंट्रेशन 0 मान लो और x b की कंसंट्रेशन 1 मान लो, तो ठीक है। तो सेम किसकी वजह से होगा, अगर यहाँ पे प्रेशर P नॉट है तो इसकी वजह से कुछ प्रेशर इस टाइप से है, और इसमें किसकी वजह से होगा PV नॉट, तो इसका कुछ प्रेशर ऐसे बाहर है, और ये हुआ अपना टोटल वेपर प्रेशर हुआ ना। अगर इसको देखा जाए ये क्या हुआ अपना PT किसके इक्वल है PA प्लस PB, ये किसकी वजह से है, ये है अपना PA की वजह से, ये किसकी वजह से अपना ये PB की वजह से, ठीक है। इसमें वेपर प्रेशर घटेगा ना, क्यों, क्योंकि AB के अंदर जो इंटरेक्शन होंगी वो क्या होगी, कम होंगी ना, किससे, जो AA या फिर BB के अंदर, तो इसकी कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी ऐसे ऐसे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। सोल्यूट पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार पढ़नी है, RLBP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, चार टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी आएगी अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो होगी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, ठीक है। ये पढ़नी RLBP बोलते हैं इसको। तो इसमें चलते हैं आगे। इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही हमें देखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लिख लेना यहाँ पे याद रहेगा, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो PT होगा वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PB। तो PT क्या बना अपना, अब PA एक बार याद दिला दूं मैं, PA किसके इक्वल था, P नॉट A इंटू एक्स जाई A, है ना, और PB किसके इक्वल था, P नॉट B इंटू जाई B। इन दोनों को हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो P नॉट A इंटू जाई A प्लस इसको मैं यूज कर रहा हूँ P नॉट B इंटू जाई B, ठीक है। एक चीज और याद दिला देता हूं मैं, जाई A प्लस जाई B किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल। तो जाई A को अगर मैं निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगी, 1 माइनस जाई B। अब जाई A की जगह मैं पुट कर दूं तो कर देते हैं, P नॉट A 1 माइनस जाई B प्लस P नॉट B, ये क्या है, जाई B, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई क्या बनी, P नॉट A माइनस P नॉट XB, और ये क्या बना, P नॉट B इंटू जाई B। जाई B को XB भी बोल देता हूं मैं, याद रखना कहीं बोलो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इसको देखो हम क्या करते हैं, अब इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा सोल्व। अब सोल्व कैसे होगा, अब एक बात सुनो, हम कर तो रहे हैं। अब इसकी वजह से देखो, अब नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है उसकी वजह से तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, है ना, क्योंकि जो सोल्यूट है वो कौन सा है, नॉन वोलेटाइल है। तो सिर्फ क्या बचा अपना, जो PT है वो किसकी वजह से हुआ, P नॉट A माइनस P नॉट A XB। बात सही है। इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट मैं यहां बना देता हूं, बच्चों देखो रिजल्ट क्या बना, इसको इधर ले जाओ तो अपना बना, ये बना P नॉट A इंटू जाई B, ठीक है। इधर क्या बचा, P नॉट A, PT इधर आया तो लिख दो P नॉट A माइनस PT, ठीक है। अगर मेरे को जाई B की वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो P नॉट A माइनस PT।
अब पी नोट ए को उधर लेके जाओ तो वो चला गया डिवाइड में, बोलो हाँ या ना सही है। अब जाई बी को मैं, जाई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्या, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोट ए माइनस पी टी अपॉन पी नोट ए। बात बोलो सही है, अरे सही है ना। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो क्या हो सकता है, जो एन ए है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा एन बी से, तो एन बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसकी जगह अप्रोक्सीमेट करके ये भी लिख सकता हूँ एन बी अपॉन एन ए। ये चीज याद रखना, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो ये बना है ऊपर ऊपर वाला, ये तो बना है lowering in vapor pressure, और lowering in vapor pressure is not colligative property, but P naught A minus PT upon P naught A, this is relative in lowering pressure and this is colligative property, ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट जो colligative property पे हम चल रहे हैं वो है अपनी क्या, elevation in boiling point, elevation in बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या होना, एलिवेशन बढ़ना बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। वैसे तो बढ़ेगा ही, देख लेंगे क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। अब सुनो, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट के साथ तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, है ना। चलो फिर चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ समझो बच्चों, यहाँ पे हम मान लेते हैं वेपर प्रेशर और यहाँ पे हम मान लेते हैं टेम्परेचर, सही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रेशर मान लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने मान लिया, ठीक है। तो पहले अगर देखो हम बात कर लेते हैं, एक प्योर सॉल्वेंट होगा तो दूसरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। प्योर सॉल्वेंट के लिए कर्व कुछ ऐसे आई, ठीक है, और जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए कुछ कर्व ऐसे आई। इसको हम लिख देते हैं, सुनो फिर, ये तो किसके लिए है, ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए, सही है ना, और ये किसके लिए है, ये है सॉल्यूशन के लिए। अब सुनो ध्यान से, प्योर सॉल्वेंट के लिए तो कुछ इस टाइप से आई ये। अब प्योर सॉल्वेंट की वजह से क्या होगी, ये होगी केवी नोट, बिल्कुल होगी, और सॉल्यूशन की वजह से ये क्या होगी, ये हो जाएगी केवी। केवी नहीं होगी, टीवी होगी, ठीक है ना। इस चीज को गलत मत करना, ये टीवी होगी, केवी नहीं होगी। केवी तो कांस्टेंट होता है, तो इसको मैं लिखूंगा, ये होगी टीवी नोट, ये होगी टीवी, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको मैं बोलूंगा वो बनेगा डेल्टा टीवी। बात बिल्कुल सही है ना, सही है ना बात। तो इसकी वजह से कैसे ग्राफ या फिर इसकी वजह से हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं, देखो यहाँ पे जो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी का मतलब क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के, सही है। जो डेल्टा टीवी है, अगर मैं साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे हमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो केवी आएगा, यहाँ पे एम, और एम यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी, नॉट मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। जो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालूंगा मैं, अपर माइनस लोअर, तो टीवी माइनस टीवी नॉट, ये चीज याद रखना, ठीक है। केवी क्या है यहाँ पे, केवी है अपना, इसको बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर अगर ये अच्छा ना लगे तो इसको हम बोल सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी को, m रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी को। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम,
इसको हम लिख सकते हैं Na, इसको क्या लिख सकते हैं W लिख सकते हैं, सही है। अब क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं निकाल सकता हूँ गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो लिख दो फिर इसको, क्या लिखोगे, इसको लिख दो WA अपॉन MA, ठीक है, इंटू में क्या है W और नीचे क्या है। अब देखो W है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं ये मास केजी के अंदर है, इसको लेके जाऊंगा मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ग्राम के अंदर लेके जाना है, ठीक है। और क्या है, और तो नहीं कुछ बचा, नहीं बचा ना, तो ये आया है, यानी कि इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केबी इनटू WA अपॉन MA इनटू W इनटू 1000, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला बना किसके लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपनी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी अपनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या होगा, डिप्रेशन होगा, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सेम वही कंडीशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा चेक करते हैं। अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले कुछ ऐसा, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मान लिया यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो प्रेशर है ये कौन सा है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात सही है। क्या होगा किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये तो क्या है, ये तो लिक्विड का है, ठीक है, सॉल्वेंट का बोल सकते हो। ये किसका है, सॉलिड का, ठीक है। और ये फिर, और देखो ये फिर किसका आएगा, अगर मैं बनाऊं तो मान लिया, अब इसके लिए पॉइंट ले लेते हैं हम ये, ठीक है। अब ये बना अपना, ये क्या बना अपना, ये बना लेते हैं। अब देखो ये जो है हुआ, इसको मैंने बोला प्योर सॉल्वेंट है ना, तो इसको बोला मैंने TF नॉट, ठीक है। सॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, सॉल्यूशन की वजह से कुछ आया ऐसे, तो इसको मैंने बोल दिया क्या, ये बना TF, ठीक है। अब ये क्या निकला अपना डेल्टा TF, क्योंकि ये टेम्परेचर को शो कर रहा है ना, इधर टेम्परेचर को शो कर रहा है, ठीक है। ये किसका है, सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का है, याद रखना। अब डेल्टा TF, TB फॉर बॉइलिंग पॉइंट, TF फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो डेल्टा TF निकलेगा TF नॉट माइनस TF, डेल्टा TF नॉट माइनस TF, ये क्या हुआ, डेल्टा TF हुआ TF नॉट माइनस TF, और डेल्टा TB निकालना था, उल्टा था, TF माइनस TB नॉट था वो, ठीक है। KF क्या है, KF बना अपना क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं डिप्रेशन मोलर, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। M यहाँ पे क्या बनी, M यहाँ पे बनी मोलैलिटी, ठीक है। तो सेम हम इस फॉर्मूले को बना सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू, पीछे से टर्म उठा लेते हैं, ये WA अपॉन MA इनटू W इनटू 1000, ठीक है, इनटू 1000, ठीक है। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो 1000 है ओवरऑल 1000, क्योंकि हम क्या किया है, किलोग्राम से ग्राम में लेके गए हैं। तो ये था अपना फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ ना, डिप्रेशन तभी बोला है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तभी इसको एलिवेशन बोला है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपनी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से आया, ऑस्मोसिस की वजह से आया,
अब ऑस्मोसिस किसको बोल सकते हैं? ऑस्मोसिस में कंडीशन क्या हो सकता है? देखो, एक तो इसके अंदर होनी चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जा सकते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जा सकते हैं, लेकिन कौन जाएगा? सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, याद रखना। या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां जाएगा? ये जाएगा अपना, चल पढ़ भाई, ये जाएगा अपना सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, यहाँ पे मूवमेंट होगी, ठीक है, मूवमेंट होगी सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, किसकी? सॉल्वेंट पार्टिकल्स की। बात सही है ना? बात सही है, ठीक है। उसके बाद में अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज किया, बना लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमने बीच में लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस साइड तो प्रेजेंट है, इस साइड तो प्रेजेंट है अपना क्या? इस साइड प्रेजेंट है अपना सॉल्वेंट, ठीक है। और इस टाइप इस तरफ प्रेजेंट हुआ अपना, इसको मैंने बोल दिया क्या? सॉल्यूशन, इसको मैंने बोल दिया सॉल्यूशन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पिस्टन लगा दूंगा, यहाँ यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर दूंगा। क्या करने के लिए? कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, वो सॉल्यूशन की तरफ ना आए, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ठीक है। और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के, सही है। या फिर मैं बोल सकता हूं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सी के। और सी क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट इज मोलैरिटी n अपॉन v। तो मैं क्या लिख सकता हूं? पाई इज इक्वल टू CRT, क्योंकि इसको हटाने के लिए मैंने r का यूज किया, ठीक है। तो अपना बना पाई इज इक्वल टू CRT या फिर पाई इज इक्वल टू nRT। बात कंडीशन या फिर बात सही है? कंडीशन में इस पे कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ से तीन टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं अपने। कौन से? एक हुआ अपना हाइपोटोनिक, एक हुआ अपना हाइपरटोनिक, और एक हुआ अपना आइसोटोनिक। बात बिल्कुल आई थिंक सही है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। जो हाइपोटोनिक होगा उसके अंदर क्या केस होगा? उसके अंदर होगा पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। बात नहीं, पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1। दोबारा लिखते हैं, पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1। इसके अंदर क्या होगा? पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, और इसके अंदर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ठीक है। कंसंट्रेशन का लगाना, जिसकी पाई 2 ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन कम, ठीक है। ये कर लेना। अब उसके बाद है लास्ट टॉपिक है अपना, देखो एक टॉपिक और रहता है, उसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया अपने पास एक A, एक अपने पास है B। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 20। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 60, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट इससे कम आ रहा है या फिर इससे ज्यादा है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट इनके बीच का है, जैसे सपोज कर लिया 20 और इनके बीच का 50, ठीक है। तो हम इसका तो करवा सकते हैं डिस्टिलेशन, और जिसका डिस्टिलेशन होगा उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो हैं जिनको हम डिस्टिलेशन के थ्रू या फिर जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उसी को तो बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। तो एक तो शो करता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और एक शो करता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। अब इसको देखो बच्चों, रटना नहीं है। हमने एक बात बोली थी, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ये कंडीशन किसके अंदर पढ़ी थी हमने? पॉजिटिव डेविएशन के अंदर।
अब देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम यानी कि मिनिमम, तो मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स कौन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। या फिर जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ऐसा कौन, जिसके में वेपर प्रेशर कम हो रहा था ऐसा कौन शो कर रहा था? वो शो कर रहा था नेगेटिव डेविएशन। तो ये किसका जाएगा? अपना मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स का। ठीक है, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप कौन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। और मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स कौन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। और मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स कौन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे लास्ट अपना जो टॉपिक होगा वो है अपना वेंट हो फैक्टर। वेंट हो फैक्टर, वेंट हो फैक्टर, वेंट हो फैक्टर हमें निकालना है। ठीक है, इसको निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा अपना नॉर्मल मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या फिर लिख सकते हैं इसको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल, क्या लिख दिया भाई ये, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या फिर इसकी जगह हम लगा सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना। या फिर हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, या फिर टोटल नंबर ऑफ आयंस लिख लो। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन नीचे लिख दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स और आयंस बिफोर एसोसिएशन, सॉरी बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन लिख लेना, आफ्टर अपॉन बिफोर ये लिखते हैं। ठीक है, ये चीज लिख लेना। अब दो केस बना लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर जो फर्स्ट होगा, केस नंबर फर्स्ट में क्या है? हम शो करते हैं डिसोसिएशन को। किसको? डिसोसिएशन को। अब डिसोसिएशन के केस में क्या होगा? डिसोसिएशन के केस में क्या होगा? अपने पास Na है, Na से बना An। ठीक है, Na से बना An। अब Na से An बना, इनिशियल कंडीशन में ये 1 0, फाइनल कंडीशन होगी तो ये क्या बना? 1 - x, ये क्या बना? nx। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो डिसोसिएशन में थोड़ी जाएगी, डिसोसिएशन में तो फिर ये जाएगा An से क्या बन रहा है? Na बन रहा है ना, ये डिसोसिएशन के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल कंडीशन 1 है और कंज्यूम हुआ 0, और फाइनल कंडीशन आई 1 में से x कंज्यूम हुआ तो बना nx। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या, ये देखो ये देखो ये देखो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स और आयंस आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, और नीचे लगा सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स या फिर आयंस बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना? आई किसके इक्वल है? आई हम यहां से निकाल सकते हैं डायरेक्ट 1 - x प्लस nx, यानी कि आई किसके इक्वल आया? 1 प्लस n - 1 इंटू x। ठीक है, निकाल सकते हैं ना। ये किसका केस बना? अपना डिसोसिएशन का। और अगर यही मैं क्या करना चाहूं, यही मैं अगर एसोसिएशन का केस बताना चाहूं तो वो किसके इक्वल हुआ? वो हुआ, इसके रिवर्स कर दो, है ना, केस नंबर 2 को। केस नंबर 2 एक बार मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ आयंस को। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, और x यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। सही है, इसका उल्टा कर दो, Na मिलके An बना रहा है। ठीक है, Na मिलके An बना रहा है। इनिशियल कंडीशन पे 1 is 0 और फाइनल कंडीशन पे ये क्या हुआ? ये हुआ अपना 1 - x और वो n, ये बना x/n। ठीक है,
तो i किसके इक्वल आया अपना 1 माइनस एक्स अपॉन 1। तो i निकालना है मेरे को, तो मैं कर सकता हूँ 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू में x। ठीक है, ये निकाल सकते हैं कौन सा, एसोसिएशन के केस में, वो फर्स्ट वाला डिसोसिएशन और ये सेकंड वाला एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन में एग्जांपल ले लिया हमने किसका, KCl का। KCl का डिसोसिएशन हो रहा है K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ आयंस कितने बने, दो बने हैं, तो n की वैल्यू इसमें कितनी आई, 2i, याद रखना। इसके केस में ले लो, CH3COOH। ठीक है, ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, इसको डाइमराइजेशन भी बोलते हैं वैसे। ये बना CH3COH, इसमें 2, तो इसमें n की वैल्यू कितनी बनी है, 2 बनी है। सही है, तो ये था अपना वेन फैक्टर और इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो चुका।